3 टाइम्स दैट ऑफ द हिज सन। जेकब और उसके सन की एज को यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे। तो 5 साल बाद जेकब और उसकी सन उसकी एज बताना है। फिर 5 years ago जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। पहली कंडीशन में क्या है कि वो 3 टाइम्स है। जेकब की एज आज से 5 साल बाद कितनी है? 5 साल बाद जो 3 टाइम्स रहेगी। तो अभी हमें ना तो जेकब की एज मालूम है, ना ही हमें उसके सन की एज मालूम है। हमें क्या करना है, इनको मानना है। क्या माने? सबसे पहले क्या मान लें? लेट द जेकब एज बी एज, या फिर एज प्रेजेंट एज कर दो उसको। क्या मान रहे हम? प्रेजेंट एज बी एक्स। इसका मतलब है जेकब के अभी की एज क्या है? एक्स है। तो साथ में सन की क्या हो जाएगी? देन सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? 5 years है, आज से 5 साल बाद क्या होगा? अच्छा, आज से 5 साल बाद आपकी एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 5 साल बड़े हो जाओगे, है ना? तो वही चेंज, मतलब उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, मतलब आपकी एज बढ़ जाएगी ना, एज का इंक्रीज हो रहा है। तो जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम उसमें साइन क्या लेते हैं? प्लस या माइनस? प्लस साइन। तो प्रेजेंट 5 years है, हम क्या यहाँ पर लिख रहे हैं? 5 years है। तो तब जेकब की एज क्या रहेगी? जेकब विल बी एक्स प्लस 5। क्यों? 5 साल बढ़ गए। तो अभी की एज उसकी क्या थी? एक्स, और 5 साल बाद क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5। तो सेम कंडीशन इसकी भी रहेगी कि उसके सन की एज में भी क्या हो जाएगा? 5 years इंक्रीज हो जाएगा। तो देन सन को भी शो कर दो। सन एज कितनी रहेगी? y प्लस 5। तो कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे? x प्लस 5 इक्वल y प्लस 5। क्या इक्वल हो सकते दोनों? फादर एंड सन इक्वल हो सकते क्या? नहीं हो सकते। लेकिन हमें इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करते हैं? उनके एलएचएस और आरएचएस को इक्वल रखना पड़ेगा। तो अभी ये कौन है? जेकब की एज। ये किसकी एज है? जेकब। और ये सन की एज। ये जेकब है और उसके सन की एज है। देखो यहाँ पर फादर का नाम शो कर रहा है जेकब, तो हमें उसी से ध्यान रखना है। जेकब एज अ फादर है और सन का कोई नाम शो नहीं करा, तो उसको हम एज अ सन ही बोलेंगे। तो कंडीशन ये है कि 5 years है द एगो एज होगा। ये एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स। 5 साल बाद जो जेकब की जो एज रहेगी वो उसके बेटे से कितने गुना है? 3 टाइम्स। यहाँ लिखा है कितना? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? अभी ये दोनों में से जेकब तो हमेशा देखो बड़ा ही रहेगा, लेकिन इसको हम इक्वल कैसे करें? जो सन है उसकी एज में हम 3 का मल्टीप्लाई दे देंगे ताकि दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाए? इक्वल। एक्स प्लस 5 इक्वल, अब ये y प्लस 5 जो कि सन की एज है, इसमें हमने क्या करा? 3 का मल्टीप्लाई दे दिया। अच्छा, ये हमने सन को ही क्यों दिया? फादर को क्यों नहीं दिया? फादर ऑलरेडी वो तो बड़ा ही रहेगा ना। हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को, इसकी जो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल बनाने के लिए हमें जो सन की एज दी है उसको इक्वल करना है। तो जितना टाइम्स दिया है वो उसके सन में ही ऐड होगा, या ध्यान रखना उसमें ही मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। तो 3 टाइम्स था तो 3 टाइम्स में शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस 3 का 4 से भी मल्टीप्लाई है और किससे होगा? तो एक्स प्लस 5 इक्वल 3 का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y, और 3 5 15। कोई डाउट है यहाँ पर? अब इस 3y को आरएचएस से एलएचएस लिया और 5 को एलएचएस से आरएचएस पहुंचा दो। अब ये प्लस में है, इधर आने पर तो x माइनस 3y इक्वल 15। ये प्लस में था, आगे आने पर माइनस हो गया। तो माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल 15 में से 5 माइनस करा दो 10। तो 10 ये क्या आ गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन।
अभी हमने क्या शो कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड इक्वेशन बनाना है, यहां बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहां तक लिया था हमने, ऑफ हिज सन तक, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो 3 टाइम के अकॉर्डिंग हमें ये वाली इक्वेशन मिली है। अब आगे क्या कहा है, 5 years ago, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले में क्या होगा, एज कम हो जाएगी। अब आज से आपकी जो 5 साल पहले की जो एज थी वो कम थी ना, तो अब जो एज हो जाएगी 5 साल कम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए देखो 5 years ago, इसका मतलब क्या हुआ, अब जेकब की एज कितनी रहेगी, अभी कितनी है उसकी एज, एक्स, जेकब की एज अभी की कितनी है, प्रेजेंट की एज एक्स है, और सन की एज वाई है। तो 5 साल पहले वाली एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस, हाँ एक्स माइनस, तो एक्स माइनस 5, और सन की एज क्या हो जाएगी, वाई माइनस 5। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, इतना नोट करो। अब कंपेयर कर देंगे इन्हें, तो फर्स्ट देखो 5 साल पहले वाली एज की कंपेयर कर रहे हैं, y माइनस 5, ये फादर की एज आ गई और ये सन की एज। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जो एज थी ना उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसके एज में, मल्टीप्लाई का 7 टाइम्स था। तो ये फादर की एज है, ये सन की एज, अभी छोटा कौन, सन ही रहेगा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें इसके इक्वल हो जाए, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो अब हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे जो एलएचएस और आरएचएस वैल्यू इक्वल हो जाए। तो एक्स माइनस 5 इक्वल 7 का वाई से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 7 का वाई से मल्टीप्लाई करा दो, बोलो 80,000, फिर 7 का 5 से 7 5 का 35। कोई डाउट है यहाँ पर, इस 7 वाई को आरएचएस से एलएचएस मिल जाओ, एक्स माइनस, देखो ये प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल माइनस 35, और ये माइनस में था, एलएचएस से आरएचएस में आने के बाद किसमें हो गया, ये प्लस में। ठीक है, यहाँ ये माइनस में था, प्लस का हो गया, और ये प्लस का था, माइनस में चले गया। ठीक है, एक्स माइनस 7 वाई इक्वल माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस 35 माइनस 5 कितना बचा, रिमेनिंग कितना हो गया 30, प्लस क्या है माइनस का, माइनस 30। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर, अब सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, तो अब हमें इसे कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से, है ना, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकेंड इक्वेशन भी। तो देखो कौन सी इजी मेथड है, फर्स्ट या सेकेंड, नोट करा ना उसमें, फर्स्ट से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे। अब हमारा सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट हो गया, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा। तो टेक अ फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी बोलो, एक्स माइनस था उसमें, माइनस 3y इक्वल 10। तो क्या होगा, इस 3y को एलएचएस से आरएचएस में पहुंचा दो, अभी माइनस में है, आगे आने पर किसमें हो जाएगा वो, प्लस में, जो कि हमारे क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। देखो कोई डाउट हो तो बोलो इसका। ठीक है, हमने सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन को लिया और उसको चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके उसको थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि x की वैल्यू बन गई, x इज इक्वल में 10 प्लस 3y हो गया। x वैल्यू क्या हो गया, 10 प्लस 3y। तो हम इस x यहाँ पर 10 प्लस 3y भी रखेंगे, है ना, जहां x रहेगा वहां पर उसको रिप्लेस करके 10 प्लस 3y रख देंगे। तो अब ये जो एक वैल्यू है इसको कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या है, अभी हमने शो करी, x माइनस 7y इक्वल -30। तो कहां पर रखें अब, ये जो 10 प्लस 3y कहाँ आएगा, इस x की जगह, ठीक है। तो x की जगह पर आ गया उसकी वैल्यू 10 प्लस 3y, फिर क्या है माइनस 7y इक्वल -30। कोई डाउट है यहाँ पर, x को रिप्लेस कर दिया और 10 प्लस 3y आ गया। तो देखो अब इसमें y की वैल्यू सेम, y वेरिएबल मैच हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस करने पर कितना बचेगा 4y, और एक माइनस का। कोई डाउट है, इस 10 की वैल्यू को LHS से RHS ट्रांसफर कर दो, तो अभी प्लस में, हाँ नहीं 10 माइनस नहीं, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 के साथ y नहीं है, सिर्फ y वाली वैल्यू को या आप सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल y है तो उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 को अब हम LHS से RHS में पहुंचा देंगे, तो अभी 10 प्लस में है, यहाँ पर आने पर माइनस हो गया। अब देखो दोनों वैल्यू माइनस की है, -30 -10, माइनस माइनस तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 40, -4y इक्वल -40, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को आगे पहुंचा दो, तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में 10 टाइम में, तो y की वैल्यू 10, मतलब y कौन है, जेकब या सन, सन की एज है, तो सन प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स ओल्ड, है ना। जो सन की एज है वो 10 ईयर्स की है। अब इसके बेस पर हम फादर की एज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उसे हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन x प्लस 3y, है ना, एक मिनट, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये है थर्ड इक्वेशन है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 और y के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इनके साथ में क्या 3 और y के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, तो इंटू y की वैल्यू 10, 3 10 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, तो x भी आ गया, तो x की वैल्यू कितनी है निकली 40। अब x क्या था, x हमने किसको आना है जेकब को, तो आंसर ऐसे लिखना है पूरे इसके स्टेटमेंट के साथ, तो जेकब प्रेजेंट एज इज 40 years ओल्ड, और ऐसे सेम लिखेंगे, सन प्रेजेंट एज इज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ पर लिखने दिया, सन का लिख दे, सन दिख रहा है यहाँ पर, सन प्रेजेंट शॉर्ट में कर दिया इज 10 years ओल्ड, ये आंसर।